लाख हंस बोल ले हम फिर भी गिला रहता है। मौसम कोई भी हो जख्म हरा रहता है। धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, वरना बीज मिट्टी में दबा हो तो दबा ही रहता है। राजस्थान में कांग्रेस का बीज अब धूप पानी हवा पाने लगा है। बीज अंकुरित होने लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर लौटे हैं और अब पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गांधी परिवार से मुलाकात करने जा रहे हैं। ऐसे में लगता है कि जो बर्फ जमी हुई थी अब पिघलनी शुरू हो गई है और राजस्थान में कांग्रेसियों को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। माना जा रहा है कि बेहद जल्द मंत्रिमंडल में विस्तार की रूपरेखा तय कर ली जाएगी। जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं उन सब पर चर्चा कर ली जाएगी। अजय माकन बीच में है और अगले 2 महीनों में कांग्रेस एकजुट होकर सामने आएगी। अब बड़ा सवाल है कि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी। सचिन पायलट मुख्यमंत्री से कम कुछ चाहते नहीं हैं और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते नहीं हैं। ऐसे में सचिन पायलट राजस्थान में घूमेंगे और कृषि बिल को लेकर राज्य भर में जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं वो जारी रखेंगे। जो देश के दूसरे हिस्से में चुनाव हो रहा है वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए भी जाएंगे। इसके अलावा अब उनकी अगली किसान रैली पश्चिमी राजस्थान में होने जा रही है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तय किया है कि जिस तरह के हालात देश भर में बने हुए हैं, पुडुचेरी में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार गई है, उसके बाद कांग्रेस आलाकमान भी लगातार अशोक गहलोत पर दबाव बनाए हुए है कि इस हालात को खत्म कीजिए, टकराव को खत्म कीजिए। बहुत लोग यह सोच रहे हैं कि कैसे हुआ, अशोक गहलोत ने अपना बड़ा दिल क्यों दिखाया, इस तरह से उनका मन क्यों पिघला। दरअसल उसके पीछे की कहानी है कि एक एक करके जिस तरह से जनाधार वाले नेता कांग्रेस से दूर हो रहे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब चाह रहे हैं कि अब ये लड़ाई खत्म हो और एक साथ बैठकर कांग्रेस के नेता जो हैं काम करें राजस्थान में। इसलिए कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ वालों को बेहतर तरीके से सरकार में शामिल किया जाएगा। जितना अशोक गहलोत चाह रहे थे उससे ज्यादा उन्हें मंत्रिमंडल में मिलने जा रहा है, क्योंकि अगर एक साथ काम करना है और सचिन पायलट को बिना पद लिए काम करना है तो उनके लोगों को सरकार में एडजस्ट करना होगा। देखिए कितनी जल्दी हालात बदले हैं। जब राहुल गांधी पदमपुर के सभा में आए हुए थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से अपना हवाई जहाज लेकर गए थे, हेलीकॉप्टर लेकर गए थे और सचिन पायलट अपनी गाड़ी से गए थे और रात को अपनी गाड़ी से लौट कर आए थे। लेकिन जिस तरह के हालात बने उसके बाद कृषि रैलियों में जिस तरह से सचिन पायलट के लिए भीड़ उमड़ी, सचिन पायलट के जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे, उसके बाद हालात बदले हैं और अब सचिन पायलट को हेलीकॉप्टर में बैठा के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर गए। अब बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चाह रही हैं कि जिस तरह से सचिन पायलट ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल की है, कुछ उसी तर्ज पे हम भी हासिल कर लें, हम भी अपनी ताकत दिखाएं। जो जेपी नड्डा आ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सामने अपनी ताकत को दिखाएं और बताएं कि जनाधार हमारे साथ है। इसीलिए भगवान के दर्शन करने निकली तो सभी जगह फोन किया गया। जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं जयपुर शहर के, सभी को कहा गया कि सब साथ चलें वसुंधरा राजे के दर्शन के लिए। दरअसल जिस तरह से 8 मार्च का उनका प्रोग्राम है शक्ति प्रदर्शन का जन्मदिन के मौके पर, उसकी एक झलक दिखाना चाहती थी बीजेपी के नेताओं को कि देखिए हमारे साथ अभी भी पार्टी के पदाधिकारी हैं और पार्टी के उन पदाधिकारियों ने अपने समर्थकों को भी मंदिर में बुलाया। तो इस तरह से लोग कह रहे हैं कि दर्शन करने के लिए इतनी बड़ी फौज लेकर जाने की क्या जरूरत थी। क्या भगवान के जरिए वो चाह रही हैं कि अपनी ताकत दिखाकर पार्टी में वो जगह हासिल करना जिसकी वो हकदार हैं। लेकिन वसुंधरा राजे को समझना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है। कांग्रेस फ्री फॉर ऑल है। कांग्रेस में भारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है नेताओं को लेकर, चाहे जिस दिशा में जा सकते हैं, क्योंकि यह एक विचार है और विचार सभी दिशाओं में जाता है। जबकि बीजेपी एक विचारधारा वाली पार्टी है और धारा की एक दिशा होती है। ऐसे में ऐसा न हो कि वसुंधरा राजे के लिए दांव उल्टा पड़ जाए। जो दांव सचिन पायलट के लिए सही हो, ये जरूरी नहीं कि वसुंधरा राजे के लिए भी वो सही निकले। और जिस रास्ते पर चल निकली हैं
उस रास्ते पर उनके लिए कांटे ही कांटे मिले हैं। क्योंकि जिस तरह से जेपी नड्डा आ रहे हैं कल और उनकी तैयारियों में पूरी बीजेपी लगी हुई है, उनकी तैयारियों को छोड़कर अगर वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं तो बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उनके लिए अजीब सी स्थिति हो गई है। वो करें क्या? वो सतीश पूनिया के पास जाकर कुछ कह नहीं सकते, जेपी नड्डा के पास उनके पास पहुंच नहीं है, दिल्ली के नेताओं को बता रहे हैं करें क्या? वसुंधरा राजे की तरफ से दबाव है कि आप हमारे पास आइए। तो एक अजीब सी स्थिति बीजेपी में बनी हुई है। ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस में एक सुखद शुरुआत हो गई है और बीजेपी में अब जो झगड़ा बढ़ा है उसे समेटना बीजेपी के नेताओं के लिए मुश्किल साबित होने जा रहा है। क्योंकि एक अनार 100 बीमार हैं। हर कोई बीजेपी में मुख्यमंत्री बनना चाहता है। गुलाबचंद कटारिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, सतीश पूनिया हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, दिया कुमारी हो, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हो, अर्जुन राम मेघवाल हो। तो इतने सारे नेता हो गए हैं कि कांग्रेसी भी मजाक उड़ाते हैं कि पहले तय तो कर लो कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यहीं से उम्मीद वसुंधरा राजे को लगती है कि आपस में ये सब लड़ेंगे तो हो सकता है कि हमारा नंबर आ जाए। ऐसे में सचिन पायलट ने जिस रास्ते पर चलकर अपनी प्रतिष्ठा हासिल कर ली है, उस रास्ते पर चलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी में खासतौर से वसुंधरा राजे के लिए कदम घातक हो सकता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।